हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ एंड खुश होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद महेंद्र में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं संस्कृत प्रकाश के क्वेश्चन बैंक की, जिसमें टोटल 196 क्वेश्चन हैं। इसमें 80% क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं और 20% क्वेश्चन जो आगे लेसन दिए रहते हैं उनसे आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तुत प्रश्न बैंक कक्षा 11। प्रस्तुत प्रश्नों में आप धर्म, संस्कृत, स्वास्थ्य, इतिहास, ज्ञान विज्ञान आदि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे एवं अपना ज्ञानवर्धन करेंगे। प्रश्न 1 है, शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसका करेक्ट आंसर है 22 मार्च 1957 को। दूसरा प्रश्न, योग दर्शन के प्रणेता थे। इसका करेक्ट आंसर है सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, गौरक्षणी सभा के संस्थापक थे। इसका करेक्ट आंसर है बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, प्राचीन कालीन महाजनपद अवंत की राजधानी थी। इसका करेक्ट आंसर है उज्जैनी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृत पुस्तक जिनके द्वारा लिखी गई। इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि। इसका करेक्ट आंसर बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, 19 अगस्त को। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण संबंधित प्रसिद्ध रचना जिनकी है। इसका करेक्ट आंसर है ए, पाणिनि की। अगला प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन की रचना है। इसका करेक्ट आंसर है ए, मधुशाला। प्रश्न अगला है, निम्न में से जो सम्मिलित नहीं है इसमें रॉन्ग पार्ट चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर है डी, मदन मोहन मालवीय, हमारी वसीयत व विरासत। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। इसका करेक्ट आंसर डी, 1910 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई। इसका करेक्ट आंसर बी, अनुष्टुप। अगला प्रश्न है, देवताओं के वास्तुशिल्पी थे। इसका करेक्ट आंसर है सी, विश्वकर्मा। अगला प्रश्न है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो स्वरूप दिखाया था। इसका करेक्ट आंसर है ए, विश्वरूप। अगला प्रश्न है, जिनकी नीति सुविख्यात है। इसका करेक्ट आंसर बी, विदुर की। अगला प्रश्न है, शकुंतला पुत्र भरत का बचपन जिन ऋषि की देखरेख में बीता। इसका करेक्ट आंसर बी, कर्ण। तो हम 16 प्रश्न तक की बात कर चुके हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महामना मदन मोहन मालवीय का जिन समाचार पत्रों के संपादन में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन रहा। इसका करेक्ट आंसर है डी, ABC तीनों। अगला प्रश्न, संस्कृत शब्द का अर्थ है सफाई, स्वच्छता, शुद्धि या सुधार। कथन है। इसका करेक्ट आंसर है बी, आचार्य श्री राम शर्मा का। अगला प्रश्न है, राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य जिस विदुषी ने शास्त्रार्थ किया था। इसका करेक्ट आंसर ए, गार्गी। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन शुद्ध वायु में जो प्राणायाम स्मरण शक्ति वृद्धि के लिए लाभदायक होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुलोम विलोम। अगला प्रश्न, जीवन में दोष निवारण तथा सद्गुणों की वृद्धि के लिए सतत करना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बी, आत्मनिरीक्षण।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैगस्थनीज के भारत यात्रा वृतांत जिस पुस्तक में संकलित है, इसका करेक्ट आंसर सी इंडिका। अगला प्रश्न है, शिवाजी के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसका करेक्ट आंसर ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, दादाजी कोंडदेव का। अगला प्रश्न है, पूर्वी द्वीप समूह में वह द्वीप जिसमें भारतीय संस्कृत आज भी यथावत है, इसका करेक्ट आंसर है डी, बाली में। अगला प्रश्न है, कंबोडिया में मेकांग नदी का नामकरण कोंग शब्द से हुआ, जिसका अर्थ है गंगा माता। इसका आंसर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृत अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करती है, इसका करेक्ट आंसर डी, संपूर्ण विश्व को। अगला प्रश्न, स्वस्थ तथा तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 2012 में अंटार्कटिका में जो स्टेशन स्थापित किया गया उसका नाम है, इसका करेक्ट आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर सी, भारती। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृत तो भारतीय है, इसका करेक्ट आंसर है ए, विवेको। अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है, इसका करेक्ट आंसर सी, सद्विचार और सत्कर्म। अगला प्रश्न, भारतीय दर्शन का आदि स्रोत है, इसका करेक्ट आंसर ए, वेद। अगला प्रश्न है, युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर सी, विचार क्रांति। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की उन्नति होती है, इसका करेक्ट आंसर डी, नागरिकों के उज्ज्वल चरित्र से। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, इसका करेक्ट आंसर ए, अनेकता में एकता। तो अगले प्रश्न पर चलते। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत जननी है, इसका करेक्ट आंसर है ए, सदाचार सद्व्यवहार की। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 36 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय जीवन शैली की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, आत्मवत् सर्वभूतेषु की। अगला प्रश्न 37, मित्रता की जानी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर सी, जो सत्य बातों का समर्थन करे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जिस प्रकार का व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, इसका करेक्ट आंसर है ए, अधीर। आत्मिक विकास के लिए जरूरी है, इसका करेक्ट आंसर है सी, मनोबल। अगला क्वेश्चन है, दीनहीन बनकर वे रहते हैं जो स्वयं को समझते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर, आंतरिक शुद्धता प्राप्त होती है, इसका करेक्ट आंसर है ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, बुरी आदतें सुधारी जा सकती हैं, इसका करेक्ट आंसर बी, दृढ़ निश्चयी होने से। उसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर है, जीवन में जिसे प्रमुखता दी जानी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है ए, सद्गुणों के विकास में, इसका करेक्ट आंसर ए है। और अगला क्वेश्चन 44, वाणी का दुरुपयोग होता है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी दोनों। 45 क्वेश्चन नंबर, अभिव्यक्ति प्रभावशाली नहीं हो सकती जब होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए बी सी तीनों। सम्मानीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर है सी, निश्चल व्यक्तित्व। उसके बाद 47 क्वेश्चन नंबर है, अशांति का कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आत्मबल संपन्न व्यक्ति होता है, इसका करेक्ट आंसर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद 49 क्वेश्चन नंबर है, व्यक्ति की प्रगति में बाधक होती है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी तीनों। 50 नंबर क्वेश्चन है, लोक सम्मान प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर है बी, परिष्कृत व्यक्तित्व से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 51, किसी को भी बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, ए बी सी तीनों। उसके बाद 52 क्वेश्चन नंबर है, वे सफल नहीं हो सकते जिनके पास नहीं है, ए बी सी तीनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। 53 क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य को होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है डी, बी सी दोनों। 54 क्वेश्चन नंबर, मनोबल को क्षीण करने में मुख्य है,
उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कायरता। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। 56 क्वेश्चन नंबर, महान दार्शनिक और धर्म सुधारक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शंकराचार्य। उसके बाद 57 क्वेश्चन नंबर यानी कि 57 क्वेश्चन नंबर है, नैतिक आदर्शों के पालन के लिए जरूरी है, इसका करेक्ट आंसर है ए मन की उच्च स्थिति। ओके, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था डी ए और इसका करेक्ट आंसर था डी। इसका करेक्ट आंसर ए और इसका करेक्ट आंसर मन की उच्च स्थिति। 58 क्वेश्चन नंबर है, सिद्धार्थ द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति के लिए गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है बी महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद 59 क्वेश्चन नंबर है, इस्लाम धर्म का संदेश है भाईचारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 60 क्वेश्चन नंबर है, ईसाई धर्म का मूल आधार है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सेवा। 61 क्वेश्चन नंबर है, हिंदू और मुसलमानों को पाखंडों से दूर रहने की सलाह दी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कबीरदास ने। 62 क्वेश्चन नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिपादित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नानक द्वारा की गई 4 बड़ी यात्राओं को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है उदासियाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राई नृत्य का प्रचलन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में, इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, ए उदासियाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बौद्ध कला के लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सांची। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे छात्र पढ़ नहीं पाते जो होते हैं चंचल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह दानवीर जिसने अपनी संपत्ति स्वाधीनता आंदोलन हेतु महात्मा गांधी जी को सौंप दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जमनालाल बजाज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत को कालजयी बनाने में महत्वपूर्ण कारक रहा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों। उसके बाद 69 क्वेश्चन नंबर है, ओडिशा पहले जिन नामों से जाना जाता था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन है, जो पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्राचल, इसका महेंद्रांचल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सत्य की रक्षा हेतु जो स्वयं हुआ पत्नी पुत्र सहित बिक गए, इसका करेक्ट आंसर है ए हरिश्चंद्र। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ए हरिश्चंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संन्यास के समय केश लुंचन की प्रथा किस धर्म में है, इसका करेक्ट आंसर है बी जैन धर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए हंस। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ, इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मन को शांत रखने के लिए छोड़ना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है डी ए बी सी तीनों। इसका उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में मान्य पुरुषार्थ चतुष्टय है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर डी है ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति जिस वृत्ति पर निर्णय रखना चाहती है, भारतीय संस्कृति जिस वृत्ति पर निर्णय रखना चाहती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए संकीर्णता पर। अगला प्रश्न है, मानस के अनुसार संत हैं चैतन्य तीर्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है लोक सेवियों के पतन का कारण है, ए बी सी तीनों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिभा संपन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया, ये नारा किसने दिया, आर्य समाजियों ने दिया, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो मानसिक शांति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैत्री भाव से ए बी सी तीनों, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है,
स्वास्थ्यवर्धक क्षार प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, अनाज के छिलकों में। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रोटीन मजबूती देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। इसका करेक्ट आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिसे पूर्ण आहार माना। ये किसको पूर्ण आहार माना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गाय के दूध को। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राणायाम के लाभ हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं। 89 क्वेश्चन नंबर है, पर्यावरण संरक्षण आवश्यक हो गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। ए बी सी तीनों इज करेक्ट आंसर डी। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, 90 प्रदूषण मुक्त सस्ती ऊर्जा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोबर गैस। उसके बाद 91 क्वेश्चन नंबर है, जीवन को शानदार बनाने का उपयुक्त समय कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी जीवन। उसके बाद अगला प्रश्न है, दहेज रूपी दानों को रोकने का अच्छा उपाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, वयम राष्ट्रीय जगत्याम पुरोहिता जिस ग्रंथ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, या यजुर्वेद ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार षष्ठी को सर्वोत्तम कृति है। षष्ठी की सर्वोत्तम कृति कौन सी है? यहाँ पर नारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह सदैव सम्मान करे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में जो मतदान के अधिकारी हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति होने की अर्हताएँ क्या हैं, यानी कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिस दृष्टि से भारत की महानता असंदिग्ध यहाँ की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति। उसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक वर्णमय को जिन भागों में बांटा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है कि परोपकार हेतु श्रेष्ठ त्याग जिन्होंने किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी तीनों। तो हम 101 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 है, राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने वाली महाविदुषी गार्गी के समतुल्य उस काल की अन्य विदुषी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उद्दालिका। इसका करेक्ट आंसर ए, उद्दालिका। उसके बाद अगला प्रश्न, पूर्व काल में जिन कुमारियों ने अपना जीवन धर्म प्रचार व समाज सेवा में नियोजित किया। इसका करेक्ट आंसर डी, ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न, पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर जिस लिपि के अक्षर मिले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, देवनागरी। इसके बाद अगला प्रश्न है, चरक और सुश्रुत ने प्राणियों को जिन वर्गों में विभक्त किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न नेक्स्ट पेज में। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में चक्र प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रगति का। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के राज चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका करेक्ट आंसर है बी, सत्यमेव जयते। उसके बाद अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य ने सांस्कृतिक रूप से भारत को संगठित करने हेतु स्थापना की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संत कबीरदास ने जिन सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने समाज सुधारक आंदोलन की गतिशील बनाने हेतु जिन साप्ताहिक पत्रों को निकाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। यहाँ पर ए बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई भारतीय योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बहादुर थी। यह प्रशंसा जिन अंग्रेज सेना नायक की। उसके बाद
सेनानायक ने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जनरल। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला प्रश्न है, मैंने अपने शिक्षा काल में कभी भी एक क्षण खराब नहीं किया और ना कभी निरुपयोग श्रम किया। ऐसा आदर्श विद्यार्थी जीवन जिनका था। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राजगोपालाचारी का। उसके बाद अगला प्रश्न है, कॉलेज के अध्ययन काल में विनायक विनोबा भावे द्वारा गठित विद्यार्थी मंडल के समाज सेवा के प्रमुख कार्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, विनायक नरहरि भावे को विनोबा भावे जिन्होंने कहा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद लेने के अनुरोध पर जिन्होंने कहा, मेरा कार्य तो अनुसंधानशाला है जहां अणुशक्ति का उपयोग मानव कल्याण हेतु हो, ऐसे महान वैज्ञानिक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर एच। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर HJ भामा। उसके बाद अगला प्रश्न है, 115 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उपाधियां तथा संबंधित विश्वविद्यालय में जो युग्म मेल नहीं खाता है, यानी कि जो इनकरेक्ट है या गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी DSC कोलंबिया विश्वविद्यालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, उनकी बातों से पांडित्य का रस टपकता था और व्यवहार से शालीनता। डॉक्टर अंबेडकर की ऐसी प्रशंसा जिनके द्वारा की गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जॉन ग्रंथर, उनकी पुस्तक एशिया के भीतर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मेरे लिए ईश्वर सत्य एवं प्रेम है, ईश्वर आचार और नैतिकता है, ईश्वर निर्भीकता है, ईश्वर प्रकाश एवं जीवन का स्रोत है, ऐसी अटूट श्रद्धा जिनकी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी महात्मा गांधी। उसके बाद अगला प्रश्न 118वां क्वेश्चन है, गांधी जी को सबसे अधिक गरीबों तथा गिरे हुए का मित्र जिस संस्था ने कहा। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 119वां क्वेश्चन है, दूसरी सदी ईसा पूर्व जिन विदेशी जातियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए। इसका करेक्ट आंसर है डी ABC तीनों। उसके बाद 120वां क्वेश्चन है, फारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर है सी वेद मंत्रों का संग्रह। इसका करेक्ट आंसर है सी वेद मंत्रों का संग्रह। उसके बाद है 121वां क्वेश्चन, पूर्व काल में इराक में भारतीय सभ्यता का केंद्र था। इसका करेक्ट आंसर है ए मेसोपोटामिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अफगान भाषा फाश्तो में जिस भाषा के शब्दों की भरमार है। इसका करेक्ट आंसर है डी संस्कृत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में आर्य अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों में बसे थे। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गंधार मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। इसका करेक्ट आंसर है सी तक्षशिला में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश थे। इसका करेक्ट आंसर है डी ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न, 240 ईसा पूर्व कोतान को बसाया था सम्राट अशोक के कुस्तन यानी पुत्र ने बसाया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाली भाषा के वे प्रमुख ग्रंथ जो श्रीलंका के प्राचीन इतिहास का पर प्रकाश डालते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी AB दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीलंका को प्राचीन काल से वर्तमान तक जिन नामों से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डी ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रीलंका में मूर्तियां जिस शैली में पाई गई। इसका करेक्ट आंसर है डी AB दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, म्यांमार यानी वर्मा के निवासी मूल रूप से जिस जाति के थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ब्रह्म हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन अभिलेखों में दक्षिण बर्मा में अनेक भारत से जुड़ी बस्तियों के नाम हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंबोडिया में मेकॉन्ग नदी के प्रति वैसी ही श्रद्धा भाव है जैसी भारत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी गंगा को। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंबोडिया में जहाँ जहाँ हनुमान जी का चित्र तथा मूर्ति स्थापित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ABC तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, कंबोडिया के विश्वविद्यालयों में जिन भाषाओं का विशेष शिक्षण दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ABC दोनों। ओके, इसका BC दोनों हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, थाईलैंड का राजधर्म है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी बौद्ध। उसके बाद अगला प्रश्न है,
उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, थाईलैंड में जिन भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियाँ विशेष रूप से स्थापित हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, थाईलैंड में जो भारतीय ग्रंथ सबसे लोकप्रिय है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचरितमानस। उसके बाद अगला प्रश्न है, थाईलैंड के दार्शनिक स्थल हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लवपुरी। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में महारथियों तथा उनके द्वारा बजाए गए शंख में जो सुमेल नहीं है, यानी कि जो गलत है, इसमें वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सहदेव, अंगद, विजय। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वरकोदर। उसके बाद अगला प्रश्न है, गीता के अनुसार जिस प्रकार पुराने वस्त्रों का त्याग नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए श्री कृष्ण ने युद्ध की फलश्रुति बताई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी, सी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की विषय वस्तु को जितनी मूलाश यानी मूलाश विभागों में रचा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 14। उसके बाद अगला प्रश्न है इसका 14। उसके बाद अगला प्रश्न है, किसी भी बालक के शिक्षक होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, नरेंद्र का संन्यास ग्रहण करने के पश्चात नाम रखा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विविदिशानंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पांडिचेरी के युवकों युवाओं युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अगले 50 वर्षों तक अन्य देवी देवताओं के स्थान पर केवल पूजा करनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत माता की। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा युवाओं को प्रेरित प्रेरित वाक्य उठो उठो जागो आगे बढ़ो सूत्र है, एक किसका सूत्र है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उपनिषदों का। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व धर्म सम्मेलन में 17 दिनों में स्वामी विवेकानंद जी को जितनी बार संबोधित करने का अवसर मिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 5 बार। उसके बाद अगला प्रश्न है, भागिनी निवेदिता ने बंगाल विभाजन के विरुद्ध जिन पत्र पत्रिकाओं में अपने पत्र लिखे, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, भागिनी निवेदिता के बारे में अलग अलग मनीषियों की अभिव्यक्ति में जो सुमेल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, योद्धा की संकल्प शक्ति से परिपूर्ण। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर आ चुके हैं, सुसंस्कृत का अर्थ है, इसका मतलब होता है सदाचारी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का विकास होता है, इसका करेक्ट आंसर है सी, विचारों से। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुरी आदत छोड़ने के लिए करना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य की सही पहचान जिस बात से होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बातचीत और व्यवहार से। उसके बाद अगला प्रश्न है, सदग्रंथों के नियमित अध्ययन से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिस कारण से आज का मनुष्य विनाश की ओर बढ़ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आस्था संकट के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिसमें ऐसा बड़ा जादू है जो मनुष्य को उठा और गिरा भी सकता है, इसका करेक्ट आंसर है सी, विचारों में। उसके बाद अगला प्रश्न है, सट सुधर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर है संत संगत से। उसके बाद अगला प्रश्न है, उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, वेद और भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार जिन विदेशी ने किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, देवात्मा शब्द का प्रयोग जिस पर्वत के लिए किया जाता है वह है, इसका करेक्ट आंसर है डी, हिमालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, दुर्व्यसन मृत्यु की ओर ले जाते हैं परंतु संयम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, ईश्वरचंद्र की असंगत विद्वता एवं तदनुकूल आचरण से प्रभावित होकर उन्हें उपाधि से विभूषित किया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यासागर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, गायत्री को कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माता जी का ऋणी हूँ, या कथन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या कथन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। उसके बाद अगला प्रश्न है कि श्री रामकृष्ण परमहंस वर्तमान जग के धर्म जीवन की प्रेरणा एवं उद्यम के गौमुख हैं, कथन है, यह कथन किसका है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामकृष्ण और उनकी उक्तियाँ पुस्तक के लेखक हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, करेक्ट आंसर ए। उसके बाद अगला प्रश्न, गीता रहस्य लिखा था, इसका करेक्ट आंसर है ए, लोकमान्य तिलक ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, न्यू राइनिस ब्यूटिंग नामक दैनिक जो पूर्ण रूप से श्रमजीवियों को समर्पित था, किस संपादक थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी,
कार्ल मार्क्स। उसके बाद अगला प्रश्न है, रामानुज ने इंग्लैंड में जिनके साथ मिलकर गणित के अनेक नए सिद्धांत खोजे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर G.H. हार्डी। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 9 सितंबर को। उसके बाद अगला प्रश्न है, विज्ञान संसार के विनाश के लिए नहीं बल्कि दुखी एवं संतप्त मानवता के कल्याण और उनकी सेवा करने के लिए यह विचार जिन महान भारतीय वैज्ञानिक के हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद ये बी ऑप्शन है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिनसे शांति निकेतन को नहीं देखा जिसने शांति निकेतन को नहीं देखा उसने हिंदुस्तान को नहीं देखा। यह कथन भारत के जिस प्रधानमंत्री का था? ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला प्रश्न, गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद कर पुस्तक के रूप में 1912 में प्रकाशन किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इंडिया सोसाइटी ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 ईस्वी में शांति निकेतन के निकट बालकों को कृषि उद्योग और व्यवसाय का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्री निकेतन। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेरी अदालत मेरा अंतःकरण है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है और मेरी उमंगें सदा जवान है। यह कहना है ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, लाला लाजपत राय का। उसके बाद अगला प्रश्न है, यौवन ने उन्हें बहादुर समय में राजनीतिज्ञ प्रेम के मनुष्य घोषित किया। मृत्यु ने उन्हें शहादत का ताज पहनाया। लाला लाजपत राय के बारे में यह लिखा था, यह किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एला विल कार्क्स ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो सुमेलित नहीं है तो इसमें गलत बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण एनी बेसेंट। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस समय तमोमयी अंधेरी रात्रि का अवसान होकर मंगलमयी उषा का प्रकाश भारतीय गगन को सुशोभित कर रहा है, यह दृष्टा थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी, बंकिम बाबू। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, 181 क्वेश्चन नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, गायत्री महामंत्र सार्वभौमिक प्रार्थना है जिनमें याचना की जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सद्बुद्धि की। उसके बाद अगला प्रश्न है, जो परिवार की धुरी है, इसका करेक्ट आंसर है नारी अर्थात माता। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम जिस राज्य का नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। उसके बाद अगला प्रश्न है, शास्त्रों में विद्या विहीन की तुलना की गई है। इसका करेक्ट आंसर है सी, पशु से। उसके बाद अगला प्रश्न है, विद्या को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, ज्ञान चक्षु। उसके बाद अगला प्रश्न है, विज्ञान का उत्तरार्थ नियोजित होना जीवन का उत्तरार्थ नियोजित होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, योगेश्वर कृष्ण के द्वारा अर्जुन को गीता के उपदेश के संदर्भ में मनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर है सी, गीता जयंती। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्ञान का मतलब है अपने बारे में। इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान और विकास के तत्वदर्शी ज्ञानियों का कथन है कि मानव जीवन सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, जिन दुर्गुणों से केवल व्यक्ति का ही नहीं पूरे समाज का नाश होता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, भाई के प्रति कर्तव्य की झांकी जिनके चरित्र पढ़ लेने से सहज ही ज्ञात हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला प्रश्न है, सच्चे मित्र का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने जिनके साथ अपना कर्तव्य पालन करके दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसमें फ़ायदा हो सके और वह अपना बेहतर से बेहतर परिणाम ला सकें और अपना मेडल प्राप्त कर सकें और तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर अपना नाम ला सकें। तो इसके लिए आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। 100% चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को स्किप मत करें, वरना आप इसके जिम्मेदार होंगे, मेडल पाने के वंचित रह जाएंगे। तो आप मत कहना कि आपने कैसे बताया कि मुझे मेडल नहीं मिला। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम लाने वाले हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी, एक एप्लीकेशन है जिसमें आपसे क्विज पूछी जाती हैं। क्वेश्चन जिस क्लास में हो उसी क्लास के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसानी से आप उनका सवाल जवाब दे सकते हैं, उसके बाद उनसे आप रुपया कमा सकते हैं। तो बने रहें हमारे लर्न विथ महंत के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वेलकम।